हाय वर्गोस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1st अप्रैल टू 10th ऑफ अप्रैल 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। ठीक है। नाउ मैसेजेस फॉर वर्गोस फ्रॉम 1st to 10th of April 2025। ओके वर्गोस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक एंडिंग हो चुकी है रिलेशनशिप की। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है और यहाँ अगर ये देखो शादी है तो यहाँ पे अब इस शादी में कुछ भी नहीं है। ठीक है। और आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आता है तो आए, नहीं आता है तो ना आए। ठीक है। आपने अपने लिए फ्यूचर के लिए कुछ सोच रखा है, आपने प्लान कर रखा है कि आप कोई जॉब वॉब क्योंकि हो सकता है आप ऑलरेडी जॉब कर रही हैं, एक और आप साइड में बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रही हैं, कुछ फ्यूचर के लिए प्लान कर रही हैं। क्योंकि आपने पास्ट में आपको अपने पास्ट की याद आती है जब आप वो चीज़ किया करती थी, तो आप अभी फिर से वही चीज़ करना चाहती हैं। क्योंकि आपको करने नहीं दिया गया इस शादी में, कभी भी काम बाहर नहीं जाने दिया गया या ट्रैवल नहीं करने दिया गया, क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। तो हो सकता है आप किसी बड़े से राय लें या फिर बड़े का साथ लें, तो आपके दिमाग में वो इंसान है। हो सकता है आपकी कोई बड़ी बहन हो या आपके पेरेंट्स ही हो जिनसे आप चाहते हैं कि वो आपको सपोर्ट करें आपके इस काम में। हाँ, क्योंकि आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है। आपके लिए ये शादी में होना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है। आप इसमें बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। और अब आप कट ऑफ करना चाहती हैं इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि आपने अपने लिए ऐसे बाउंड्री बना ली है। ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप हील्ड नहीं हैं, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया जाता है, आपके एग्जिस्टेंस पे भी क्वेश्चन किया जाता है कि तुम हो कौन। तो आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, अपने लिए करना है, अपनी हैप्पीनेस के लिए करना है, अपनी लाइफ के लिए करना है। तो यहाँ पे आपने जिनसे भी प्यार पाया है पास्ट में, आप वापस उनके पास जाना चाहती हैं। रोमांटिकली भी अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो आप उसके पास जाना चाहती हैं, क्योंकि आपको इस शादी में हैप्पीनेस नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है, इमोशनल बहुत ज़्यादा पेन है। और इस रिलेशनशिप में, शादी में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें बैठ के सॉल्व करना चाहिए, बात करनी चाहिए, बट वो चीज़ें होती नहीं हैं। उतनी मैच्योरिटी नहीं है इस इंसान में। ऑल्दो आप अभी सरेंडर करेंगी, डाउन हो जाएंगी, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है उसको आप लेट गो करेंगी कि चलो जाने दो, घर की शांति के लिए मैं सह लेती हूँ, चुप हो जाती हूँ। और आपको ऐसा लगता है आप रिजेक्टेड हैं, निगलेक्टेड हैं, और इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाले जा रहे हैं, आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही जितनी आपको देनी चाहिए। एंड आप सेल्फ लव में भी नहीं हैं, आप अपने आप को भी निगलेक्ट कर रही हैं, आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश ज़्यादा कर रही हैं। आपके अंदर ये है कि ये खुश हो जाए, ये मान जाए, ये ठीक रहें, बट आप अपने को नहीं हील कर रही हैं, आप अपने पे ध्यान नहीं दे रही हैं। इस टाइप की एनर्जी आई है आपकी वर्गोस। एनवायरनमेंट में डेथ आया है तो ये कम्प्लीटली एंडेड है रिश्ता। इसमें अब कुछ भी नहीं है आगे फ्यूचर पोटेंशियल, ये आपने मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। डेथ आया है तो प्रकृति यही चाहती थी कि ये ख़त्म हो जाए पूरी तरीके से। तो ये एक लॉन्ग टर्म रिश्ता था जो ख़त्म हो गया, जो नेचर नहीं चाहा था कि ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसमें आपकी अब और आगे भलाई नहीं थी, तो ये ख़त्म हो गया है। ठीक है। बट आप सरेंडर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो और फिर से रिवाइवल हो, बट
कोई बात ही नहीं करना चाहता इस टॉपिक पे, रिवाइवल की तो छोड़ ही दो, खत्म ही है पूरी तरीके से। आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान एंटर करेगा क्योंकि एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पे और नाइट ऑफ कप्स आया है, तो कोई तो है जो आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, बट अभी इन 10 दिनों में नहीं, अगले 15 दिनों में आएगा और उससे स्टेबिलिटी है, उससे स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। वो रोमांटिक फीलिंग्स रखता है आपके लिए, वो आपको देना चाहता है बहुत कुछ जो आप डिज़र्व करती हैं, और उसके पास भी अभी 2 ऑप्शंस हैं जिसमें वो कंफ्यूज्ड है, बट वो आपको चुनने वाला है। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा दिल में प्यार है। यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलेगा आपको इस इंसान से, और ये विक्ट्री चाहता है आपके साथ। इस तरीके से ये आपको अप्रोच करेंगे, लीड करेंगे, एंड ये चाहते हैं कि आप इन्हें हाँ कर दें। हो सकता है हाँ हो भी जाए, ठीक है। और यहाँ पे अभी तो ऐसी फीलिंग आ रही है आपको कि आपको आपके हाल पे छोड़ दिया गया है और अब आपका फ्यूचर क्या होगा, इसलिए आप प्लान कर रही हैं। ऑल तो आप स्टेबल हैं, आपके पास पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि आप कमा नहीं रही हैं या आपके पास पैसे नहीं हैं, बट फ्यूचर के लिए आप कुछ प्लान कर रही हैं कि एक और साइड में बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसके लिए आपको हेल्प चाहिए रहेगी। तो वो अभी कोई भी आपको हेल्प नहीं कर रहा है, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि सबने मुझे छोड़ दिया, सबने मुझे निगलेक्ट किया है, इग्नोर किया है। ऐसे इमोशनली आप सोचेंगी अपने बारे में, बट चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हैं वर्गोज़। अभी जो भी रिश्ता टूटा है वो तो देखो प्रकृति चाहती थी कि टूट जाए क्योंकि वो अच्छा नहीं था, तो वो टूट गया। बट जो नया रिश्ता आपका स्टार्ट होगा 15 दिनों में, वो बहुत अच्छा होगा, उसमें बहुत खुशियाँ मिलेंगी आपको। वो पर्सन आपको वो चीज़ देगा जो आपको चाहिए दिल से, है ना। आप इमोशनल हैं, तो आपके इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए ही ये इंसान आ रहा है। वो इंसान जो बहुत प्रैक्टिकल है, जो अपनी लाइफ में सिर्फ काम के लिए जी रहा है, जिसके लिए सब कुछ पैसा है, उसके लिए इमोशंस कुछ भी नहीं है, वो आपको इमोशंस नहीं दे सकता, वो पर्सन ही रॉन्ग है। तो भगवान जी क्या कर रहे हैं, उस पर्सन को रिप्लेस कर रहे हैं दूसरे से जो कि इमोशनल पहले से ही है, तो वो आपको इमोशनल होके डिलीवर करेगा, है ना, प्यार। ओके वर्गोस, तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।